हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम में 12th का जो एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड का, उसमें संक्षेपण पूछा जाता है, ठीक है ना? और संक्षेपण इतना आसान होता है, सिर्फ़ आपको ना बेहतर तरीका आना चाहिए, किस तरह से संक्षेपण को लिखा जाता है। आपके एग्ज़ाम में 4 के गुणे 1 से यानी कि 2 संक्षेपण आते हैं, उनमें से किसी एक को बनाना होता है और 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको यही बताएँगे कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है। आपको बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखना चाहिए, जो आपको 4 में से 4 नंबर पूरा मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले मेरी मानना है कि आप पहले जो भी दिया गया ना निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर संक्षेपण लिखें। 4 अंक का होता है, 2 दिया होता है। सबसे पहली बात आप इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे पढ़ते हैं कि पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यही स्वराज की भावना है। स्वराज की भावना क्या है? कि पृथ्वी मेरी माँ है, पृथ्वी को माँ समझना है और अपने आप को उसका पुत्र समझना है। कहते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है, तो उसका मान मातृभूमि से जुड़ जाता है। सॉरी, तो उसका मन जो होगा ना, मन मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता के समान है। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता है ना। कोई भी इंसान है, अपने जहां पर उनका जन्म हुआ है उससे वैर करना, उससे लड़ाई झगड़ा करना, उसको बेचना या उसको क्षति पहुंचाना कभी नहीं चाहता है। कहते हैं कि मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ हो जाता है, तब वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। समझ लीजिए, अगर संपूर्ण देश के लोग अपनी मातृभूमि से प्रेम करने लगे तो कितनी अच्छी राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्रीय, सच्ची राष्ट्रीय का जन्म होगा। कहते हैं कि उस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिकगण एक दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते, बल्कि मातृभूमि के प्रति कर्तव्य की बात सोचते हैं। ये आपको दिया गया है। अब यही बात को आपको संक्षेपण में लिखना है। तो आपने पढ़ लिया है कि इसमें मातृभूमि के बारे में बताया गया है, कैसे एक व्यक्ति को अपने जहां पर उनका जन्म हुआ है उस देश से, उस धरती से प्रेम करना चाहिए। अब आप इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे संक्षेपण में लिखना है। तो पहले आप एक काम कीजिए, इसको देखिए ये कितने शब्दों में है। सबसे पहली बात है ना, यह कितने शब्दों में है। सबसे पहली बात, यह कितने शब्दों में है। तो प्यारे बच्चों, हम गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक लाइन को गिनकर लाइन से गुना कर सकते हैं। तो मान लो कि चलो यहाँ पर हमारा 14 हो गया था एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 पंजे 70, 14 चौरासी 98। तो 98 वर्ड टोटल हो गया उधर, और फिर इधर गिन लीजिए। 99 100 1 2 3 4 5 6, तो 106 वर्ड। कुल कितने हो गए? 106 वर्ड। अगर आपको गिनना है, मैं तो कहूंगा पूरा गिन लीजिएगा कितना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा 105 हो गया। कितना हो गया? 105 हो गया। तो यहाँ पर अब हम जब इसका संक्षेपण लिखेंगे, तो सबसे पहली बात है कि संक्षेपण लिखने में, ये आपकी कॉपी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कॉपी है। इसमें आपको संक्षेपण लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि संक्षेपण लिखते समय सबसे पहले हमें शीर्षक लिखना पड़ता है, कि शीर्षक। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखें शीर्षक। क्या लिखें? शीर्षक। क्या लिखें? शीर्षक लिखें सबसे पहले। तो शीर्षक जो हम लिखने वाले हैं, हाँ, पहले तो अपनी कॉपी में जब आप उत्तर लिखें तो यहाँ पर आपको संक्षेपण लिख देना चाहिए बोर्ड परीक्षा में, ताकि कॉपी चेक करने वाले को ये आसानी लगे। संक्षेपण आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए शीर्षक। तो आप संक्षेपण लिख रहे हैं, उसका शीर्षक क्या है? शीर्षक आप मुझे बताइए किसके बारे में बोला गया है। तो आप कहेंगे सर इसमें जो है ना बोला गया है मातृभूमि के बारे में। तो क्या बोलेंगे? हम लिखेंगे इसमें ज्यादातर मातृभूमि के बारे में चर्चा हुआ है, लिखेंगे मातृभूमि। ठीक है ना। और ये शीर्षक हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, कि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। ये मातृभूमि हो गई। अब आपको यहाँ पर याद रखना कि हमारा कुल शब्द कितना हुआ था? 105। कुल शब्द 105 हुआ था, उसको 3 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 3 से। इसको जब आप 3 से भाग करेंगे 105 को, तो आपका 35 आएगा। क्या आएगा? 35 आएगा। यानी आपका जो उत्तर होगा यहाँ 35 वर्ड में ही होना चाहिए। आपका जो उत्तर है 35, 2 4 वर्ड आगे हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि संक्षेपण का मतलब आप पूरा का पूरा लिख दो, आपको 35 में ही लिखना है। तो चलिए, आपने इधर क्या पढ़ा? आपने जो पढ़ा इसी बात को कम शब्द में कहना है, यानी पूरा लंबा तगड़ा नहीं कहेगा, कि छोटा कहना है। छोटा कैसे लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पर मातृभूमि के बारे में बताया था ना, तो कहते हैं कि, है ना, कि
हर व्यक्ति को, है ना, या फिर हर व्यक्ति व्यक्ति को अपने अपने मातृभूमि मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। मातृभूमि के प्रति प्रेम, के प्रति प्रेम की भावना, प्रेम की भावना भावना से सच्ची राष्ट्रीयता, सच्ची राष्ट्रीयता का जन्म होता है, जन्म होता है, जन्म होता है। ऐसा करने पर लोग अपने देश से गद्दारी नहीं, हाँ, ऐसे करने वाले लोग, है ना, सॉरी, ऐसा करने मातृभूमि से प्रेम करने वाले लोग, करने वाले देशद्रोह नहीं करते, करते। देखिए उसी बात को मैंने छोटे शब्दों में लिखा है। छोटे में मतलब उतना बड़ा आपको नहीं करना है, यानी कि 105 में वहां लिखा गया था, उसी को आपको बिल्कुल शॉर्ट करके लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 5 शब्द इसमें मुझे और लिखना था, 5 शब्द मुझे इसमें और लिखना है। अब हम चाहें तो इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक लाइन हम जोड़ सकते हैं, देशद्रोह नहीं करते, मैं तो डर डर के लिख रहा था कहीं ज्यादा ना हो जाए। देशद्रोह नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। लास्ट में हमें हमें मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, मातृभूमि से प्रेम करना, प्रेम करना क्या, चलिए हमने एक लाइन और जोड़ दिया ताकि हमारा शब्द पूरा हो जाए, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या कहा है ना, इसमें क्या कहा गया है, इसमें यही कहा गया है मातृभूमि के बारे में। आइए गिनती करते हैं, अब देखते हैं कितना होगा। 30 31 32 33 34 35 36 हो गया, 36 हो गया, 36 लगभग 2 4 5 आगे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि कुल शब्द कितना था और संक्षेपण शब्द कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है कुल शब्द, क्या लिखना है, कुल शब्द, यानी जो कुल शब्द था वो कितना था। इसको लिखने पर आपको नंबर मिलता है। कुल शब्द कितना था, तो कुल शब्द 105, और आपने जो लिखा है वो संक्षेपण शब्द कितना है, बात को आपने संक्षेपण बताया, संक्षेपण शब्द, तो संक्षेपण शब्द लिखेंगे 36, ठीक है ना। तो हमने लिखा कुल शब्द 105 और संक्षेपण शब्द 36। तो इस तरह से आप लिख करके, इस तरह से लिख करके आप ध्यान दीजिए पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं, है ना। 4 नंबर के संक्षेपण आते हैं, आपको 4 में से 4 आएगा। तो एक मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है ना। एक और लिख के दिखा देते हैं, एक और बना के दिखा देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। आइए अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है संक्षेपण, यानी कि पूरा पढ़ना है उसको छोटा करके लिखना है। आइए कहते हैं कि निम्नलिखित अवतरण में से किसी एक पर संक्षेपण लिखें। 2 दिया रहता है, मैं यहाँ पर एक ही रखा हूँ, पढ़िए। अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेज पढ़कर ना पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को दृष्टि से देखते उसकी आलोचना करते हैं और उसे अपनाने में अपनी मानहानि समझते हैं। पर्व को ही लीजिए, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यह स्त्रियों का ढोंग है, यह पंडितों का पोंगा है। वे कहते हैं
पर्व बेकार है, ये फिजूल खर्ची के साधन हैं। तो ये आपने देख लिया। अब इसी को आप एकदम छोटा करके लिखेंगे, जिसे हम संक्षेपण कहते हैं, 1/3 करके लिखेंगे, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं कुल वर्ण, है ना, कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95, ठीक है ना। 95 लगभग हमारा शब्द आया कुल, ठीक है। आइए, तो कुल हमारा 95 शब्द आ गया, ठीक है। आइए फिर से आपको एक अपना कॉपी लेना है, मैं एक और बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले आप लिखेंगे इसका ऊपर में, यहाँ पर लिखेंगे संक्षेपण, कि आप चूंकि संक्षेपण पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर लिखना जरूरी है संक्षेप, ताकि कॉपी चेक करने वाला सीधा समझे कि बच्चा क्या लिखा है। संक्षेपण यहाँ लिख देना, ठीक है। लिखने के बाद क्या लिखना है यहाँ पर बताइए। लिखने के बाद आपको लिखना है शीर्षक, यहाँ लिखना है सबसे पहला शीर्षक। मेरे बच्चों आपको पता है ना कि यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के बारे में बात हो रही है, अंग्रेजी भाषा के बारे में। यहाँ पर क्या लिखना है, अंग्रेजी भाषा, क्या लिखना है, अंग्रेजी भाषा। आप भी समझ सकते हैं ना किसके बारे में बोला गया है, अंग्रेजी भाषा के बारे में बोल। अब इसी चीज को यहाँ पर लिखना है, इसी चीज को यहाँ पर। अब हमारा जो कुल शब्द है वो कितना है, कुल शब्द आप देख रहे हैं कि 95 लगभग 96 मान लेते हैं ताकि 3 से भाग लग जाए। तो आपका जो आंसर होगा 32 शब्दों में आपका आंसर होना चाहिए। और आपको भी वही बात कहना है, वही बात कहना है, वही बात कहना है, लिखना है आपको। ना, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, परंतु इसे सीखकर, इसे सीखकर देश की, देश की संस्कृति, देश की संस्कृति, कौमा, पर्व त्योहार, त्योहार आदि का, आदि का उपहास करना, आदि का उपहास ना, आदि को कर देते हैं, आदि को बेकार मानना, डायरेक्ट लिख देते हैं, आदि को बेकार मानना, ना, मानना बुरा है, बुरा है। आदि को बेकार मानना क्या है, बुरा है। इसे सीखने के बाद, इसे सीखने के बाद, इसे सीखने के बाद अपनी मातृभाषा या राजकीय भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा को या मातृभाषा बोलने वाले लोगों को, मातृभाषा बोलने वाले लोगों को, बोलने वाले लोगों को, लोगों को, लोगों को, को लोगों को तुच्छ, तुच्छ मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, तुच्छ समझना मतलब बहुत कम समझना। लोगों का कर देते हैं अनादर करना, अनादर करना, हो गया, ठीक है। उसी चीज को हमने अपने तरह से लिखा है और कम शब्द, वही चीज मैंने बोला जो चीज यहाँ बोला गया था कि अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं ना, पर्व त्योहार को मानना, उसी को बड़ा चीज को मैंने छोटा लिखा। देखो 32 में लिखा है मैंने, 32 गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, तो लगभग 2-4 आगे पीछे हो सकता है। उसी चीज को मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके लिखा, लास्ट में जरूर लिखिए क्योंकि नंबर यहीं से मिलते हैं। लास्ट में यहाँ लिखना है कुल शब्द, क्या लिखना है? कुल शब्द। कुल शब्द कितना था? 95। और हमने क्या लिखा? संक्षेपण, तो लिखेंगे संक्षेपण शब्द। जो संक्षेपण हमने लिखा उसमें शब्द कितना है? 35। संक्षेपण शब्द कितना है? 35। कुल शब्द लिखेंगे, कुल शब्द है 95 और संक्षेपण शब्द है 35। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग संक्षेपण लिखना सीख गए होंगे और एग्जाम में अब जिसके बारे में ज्यादा बोला गया है शीर्षक में हम उसी को लेंगे, ध्यान दीजिएगा। जिसके बारे में ज्यादा बोला गया यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है उसी के बारे में हम शीर्षक लेंगे। बाकी मटेरियल में जो बोला गया है, मेन बात क्या बोला गया है उसी बात को लिखेंगे छोटा करके, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 मैंने आपको लिख के दिखाया, आप लोग सीख गए होंगे। आइए तीसरे में क्या है कि ये है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, होमवर्क है और इसको खुद बना करके देखिए घर पर। इसको खुद घर पर बना कर देखिए, 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स आ जाएंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, खुद बनाकर देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहली वीडियो दी लेखक का ट्रिक, क्या दिया? सब्जेक्टिव में पहला वीडियो लेखक ट्रिक। लेखक ट्रिक से कितना नंबर आएगा? लगभग 5 से 6 नंबर, है ना। दूसरा वीडियो प्यारे बच्चों मैंने क्या दिया? दूसरा वीडियो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सिलेबस में हिंदी में कैसे मदद कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। पहला वीडियो दिया मैंने लेखक का ट्रिक 5 से 6 नंबर। दूसरा मैं अभी आपको संक्षेपण बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? संक्षेपण। संक्षेपण में आपको 4 नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी जो तुरंत वीडियो आ रही है अभी, उस वीडियो में आपको मिलेगा पत्र लेखन। क्या मिलेगा? पत्र लेखन। पत्र लेखन मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा आपको, है ना, 5 नंबर। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद चौथे नंबर में आपको क्या मिलने वाला है? चौथे नंबर पत्र लेखन के बाद फिर क्या मिलेगा? पत्र लेखन के बाद मिलेगा आपको निबंध। निबंध में मिलेगा 8 नंबर। निबंध में मिलेगा 8 नंबर। उसके बाद मिलेगा आपको प्रश्न उत्तर, है ना। क्या मिलेगा? प्रश्न उत्तर नहीं, उसके बाद मिलेगा व्याख्या। व्याख्या करने के लिए, ठीक है ना, व्याख्या करने के लिए वहां भी आपको लगभग 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या? आपको पढ़ाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न गेस्ट क्वेश्चन देंगे हम 20 क्वेश्चन, उसमें से आपका रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या रहेगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर एक वीडियो आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 3 गुणा 5 15 नंबर का वहां हो जाएगा। इसको जोड़ के देख लीजिए कितना होता है ना। 4 5 9 9 और यहाँ हो गया 8 16 16 और 9 आपका जोड़ लीजिए कितना हो गया? 16 और 9 होता है 25 25 और यहाँ पर हो गया 25 50 नंबर आपका टोटल फिक्स हो जाएगा यहाँ से, है ना, इस सेक्शन से। और है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो में पूरा ग्रामर करा देंगे, एक वीडियो में पूरा ग्रामर करा देंगे व्याकरण, दूसरा वीडियो में पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और तीसरा वीडियो में जो क्वेश्चन बैंक पूछा गया है। बस यहाँ से 50 नंबर और 50 वहां से, 100 में से आप 90 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं। जय हिंद जी। आप सभी वीडियो को देखिएगा, हर वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप सभी।